तो आज आप लोग को डीसी कंपाउंड मोटर जो होता है उसको हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये मेरा 3 पॉइंट स्टार्टर हो गया, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डीसी कंपाउंड मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्ट करने से पहले उसका टर्मिनल को पहचान करना बहुत जरूरी होता है, तब आप लोग इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर में कनेक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को टर्मिनल पहचान करना है, ठीक है। इसका टर्मिनल हम लोग पहले ही पहचान कर चुके हैं। अगर इसका वीडियो देखना है तो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके चैनल पे। और इसका हम लोग बताते हैं कि आप लोग को इसको टर्मिनल को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डीसी कंपाउंड मोटर में टोटल 6 टर्मिनल होता है, 6 टर्मिनल होता है। एक आपका आर्मेचर का होता है, आर्मेचर आर्मेचर का हो गया आपको मान लीजिए A1 और A2। और क्या होता है उसमें 2 फील्ड होता है, एक शंट होता है और सीरीज। तो शंट के लिए मान लीजिए F1 F2 और सीरीज के लिए मान लीजिए C1 और C2। ये टोटल 6 टर्मिनल होता है, तो ठीक है। तो 6 टर्मिनल इसमें होता है, 6 टर्मिनल होता है इसमें। इसी को हम लोग को इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहले बार इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो आर्मेचर का मान लेते हैं, यहाँ पर आर्मेचर का फिगर बना देते हैं। इसका हो गया ए, इसको मान लो A1 और A2, ठीक है। A1 A2, ठीक है। यहाँ पर सीरीज का बना लेते हैं, सीरीज का बना लिए। ये मान लो C1 और C2, ठीक है। और एक शंट फील्ड का होता है, ये मान लो F1 और F2, ठीक है। यही 6 टर्मिनल को हम लोग को कनेक्ट करना होता है। तो 6 टर्मिनल मेरे पास देखो ये है, हम सब इससे पहले हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं। तो ये 2 तार हो गया आर्मेचर का, ठीक है। ये आपका हो गया शंट फील्ड का, ये हो गया सीरीज फील्ड का। तो ये इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं इसका भी वीडियो अपलोड है, तो आप इसको पहले देख लीजिएगा, तब आप लोग 3 पॉइंट स्टार्टर में कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया आर्मेचर का। तो आर्मेचर का 2 टर्मिनल हो गया A1 A2 और ये हो गया आपका सीरीज का C1 C2 मान लिए हैं। और ये हो गया आपको रेड वाला, आपको हो गया किसका, आर्मेचर का। ब्लू वाला किसका हो गया, शंट का, ठीक है। ये 6 टर्मिनल हो गया, ठीक है। 6 टर्मिनल ये हो गया आपका। और 2 आपका रहेगा क्या, सप्लाई। 2 आपका सप्लाई क्या रहेगा, क्योंकि डीसी कंपाउंड मोटर है तो उसमें क्या होगा सप्लाई के रूप में, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। डीसी सप्लाई होगा। तो 2 टर्मिनल इसका हो गया, ये हो गया आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। टोटल कितना टर्मिनल हो गया, 8, ठीक है। यही 8 टर्मिनल को हम लोग को क्या करना है, इसमें कनेक्ट करना है 3 पॉइंट स्टार्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर में देखेंगे, ठीक है। पकड़ो इसको। 3 पॉइंट स्टार्टर में इसमें लिखा हुआ रहता है LAF। LAF, एल मतलब होता है लाइन, मेन लाइन जाएगा वो। ए मतलब हो गया आर्मेचर का एक टर्मिनल और एफ मतलब फील्ड का एक टर्मिनल, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले एल देख लेते हैं। ये आपका, इसको तो इसका 3 पॉइंट स्टार्टर में क्या क्या पॉइंट है, आपको एल है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ए है, उसके बाद एफ है, ठीक है। ये 3 टर्मिनल दिया हुआ है, इसी 3 में कनेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एल को कनेक्ट करना है। तो एल को कनेक्ट करने के लिए एल में क्या होता है, पॉजिटिव दे दीजिए। जो आपका आया होगा सप्लाई वो हम लोग को किस में दे देना है, एल में, ठीक है। एल में दे दिए, कनेक्ट कर दिए। जो सप्लाई आया है डीसी सप्लाई, जो आप जिससे चालू कीजिएगा मोटर, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एल, इसमें चला जाएगा, ठीक है। एक आर्मेचर का तार जाएगा इसमें और एक फील्ड का तार जाएगा। तो फील्ड का एक तार कनेक्ट कर दीजिए। फील्ड का कहाँ जाएगा, एक तार कनेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से फील्ड का एक तार कनेक्ट हो गया। दो तार कनेक्ट हो गया आपका एल का और एफ का, ठीक है। उसके बाद इसको सबसे पहले हम लोग इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। तो आर्मेचर का एक क्या क्या कनेक्ट किया, एल। तो एल कहाँ है, लो ये है ना एल, एल। तो एल को हम लोग को कहाँ कनेक्ट करना है, इसमें कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें स्टार्टर का एल टर्मिनल को कनेक्ट कर लेना है इसमें। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं, रोक दो इसको, हाँ स्टार्ट करो। तो इसमें हम लोग एक एल का तार जोड़ दिए हैं और एक फील्ड का तार जोड़ दिए हैं। फील्ड कौन सा, शंट फील्ड का। शंट फील्ड का एक तार जोड़ दिए हैं और उसके बाद एक पॉजिटिव जो आया है मेरा सप्लाई, जिससे मोटर चालू करते हैं, एल लाइन हो गया, ये आपको इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग आर्मेचर में जोड़ेंगे। तो आर्मेचर में जोड़ने से पहले क्या करना पड़ता है आपको,
आर्मेचर का जो दो तार होगा और सीरीज का जो दो तार होगा उसको आपस में क्या करना पड़ेगा, सीरीज पहले करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्मेचर का दो तार दो और सीरीज का दो तार, ये जो दो तार है ना, इसका जैसे दो तार हो गया, एक दो, इसका दो तार हो गया, ठीक है। तो वो दोनों में से किसी को भी एक सीरीज बनाना पड़ेगा। तो सीरीज पहले बनाना है, इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको जोड़ देंगे तो उसी तरह से दो टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इसको बाद जोड़ने के बाद इसको इस तरह से ही छोड़ देना है। तो ये कोई एक दो टर्मिनल इसको ले लेना है, इस तरह से पकड़ो इसको इस तरह से जोड़ देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसमें टेपिंग कर लेना है, ठीक है। इसको इस तरह से जोड़ लेना। तो इसके बाद जोड़ने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, छोड़ देना इस तरह से। तो आपके कितना टर्मिनल बचा, यहाँ पर A1 बच गया और यहाँ पर C2 बच गया, ठीक है। तो सीरीज में होता है तो एक कोई एक टर्मिनल को, दोनों टर्मिनल बचा है तो कोई एक टर्मिनल को आर्मेचर के साथ जोड़ देना है। तो आर्मेचर के साथ किसको जोड़ देंगे, यहाँ पर A1 को ही जोड़ देते हैं। इसको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, ठीक है। इसको इस तरह से A1 में जोड़ देना है। तो कितना टर्मिनल जुड़ गया आपको, यहाँ से एक ये भी जुड़ गया, आपका ए भी जुड़ गया और डीसी सप्लाई भी जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, इसको जो सीरीज करिएगा वो सीरीज फील्ड ही होना चाहिए, यानी कि शंट फील्ड का सीरीज कर लीजिएगा तो फिर नहीं चलेगा मोटर। इसको इसके साथ सीरीज कर लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आर्मेचर का जो एक तार बच गया, ये जो सीरीज की उसके बाद जो ये तार बच गया, इसको यहाँ कहाँ इसको छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से ही रहने देना, बाकी इसका तो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब टर्मिनल कितना बच गया आपके पास, एक ये बच गया और एक ये बच गया, दो ही टर्मिनल बचा। दो टर्मिनल पे हम लोग को क्या करना है, अब नेगेटिव जोड़ देना है। क्या करना है, नेगेटिव जोड़ देना। तो पहले हम लोग आर्मेचर में जो तार को जोड़े हैं इसमें, तो ये जो A1 को जोड़े हैं तो यहाँ कहाँ जोड़ देते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। तो ये मेरा इसका कनेक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग कनेक्शन कर दिए हैं, एक हो गया लाइन का तार, एक हो गया आर्मेचर का तार और एक हो गया फील्ड शंट फील्ड का तार, ठीक है। तो जितना कनेक्ट किए थे वो कनेक्ट हो गया, L हो गया, A हो गया और F हो गया। बाकी कितना टर्मिनल बचा हुआ होगा आपके पास, C2 बच गया, मतलब आर्मेचर का दूसरा तार मान लीजिए, और एक F1 बच गया, ठीक है। और नेगेटिव का टर्मिनल एक बचा हुआ है। टोटल 8 टर्मिनल था, 8 में से 3 बचा हुआ है, तो 3 को क्या करना है, नेगेटिव दे देना है, ठीक है। नेगेटिव का ये दोनों को क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। तो इसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल जोड़ के इसमें क्या करना है, नेगेटिव देना। आपको यहाँ से तो पॉजिटिव मिल ही गया और इसको भी पॉजिटिव मिल गया। अब बच गया क्या, एक इधर नेगेटिव बच गया और एक इधर नेगेटिव बच गया। तो ये दोनों को क्या कर लेना है, आपस में जोड़ लेना है। तो इस दोनों को देखिए हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं। एक हो गया आपका ये शंट फील्ड का और एक हो गया आर्मेचर का, बोलिए चाहे सीरीज फील्ड बोलिए, क्योंकि यहाँ पर जो सीरीज की वही ना हो गया। तो इस दोनों को क्या करना है, आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरह से ज्वाइंट कर लिए, यहाँ से यहाँ क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिए। तो इसको कनेक्ट करने के बाद इसमें क्या करना है, नेगेटिव का तार जोड़ देना है, नेगेटिव इसमें क्या करना है, नेगेटिव जोड़ देना है, नेगेटिव। तो इसमें नेगेटिव जोड़ दिए, नेगेटिव का एक टर्मिनल बचा हुआ है। अब कोई भी टर्मिनल हम लोग मेरे पास नहीं बचा, सारा का सारा क्या हो गया, जुड़ गया। तो किस तरह से जुड़ गया देख लिए। तो हम लोग स्टार्टर जो 3 पॉइंट स्टार्टर लगाए हैं वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में जो मोटर है अधिक करंट लेता है, उसी को हम लोग कम करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर या स्टार्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको इस तरह से दो टर्मिनल बचेगा, एक तो सीरीज वाला बचा हुआ होगा, यहाँ पे इस तरह से टेपिंग कर लेना है, और एक जो न्यूट्रल को जोड़े हैं वो, बाकी 3 टर्मिनल तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये इस तरह से सही से जोड़ लेना है। कनेक्शन ढीला नहीं रखना, नहीं तो आर्मेचर का जो तार होता है वो जलने का डर होता है। तो कनेक्शन पूरी तरह से सही से रखना है, ठीक है। तो इस तरह से जुड़ गया, इसको टेपिंग करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। इसको तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर लिए हैं, फेज और न्यूट्रल पूरी तरह से दे दिए। अब इसको जैसे ही हम लोग को हैंडल ऑन करेंगे तो मोटर मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब शुरुआत में है तो इसका मतलब ऑफ कंडीशन में है, जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो अभी मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहेगा, किसके साथ, आर्मेचर के साथ। तो स्टार्टिंग करंट को क्या करेगा, कम कर लेगा। जैसे जैसे हैंडल को बढ़ाएंगे मोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे जैसे हैंडल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो देखिए अभी बढ़ाए हैं इस तरह से, इधर लो। तो इस तरह से देखिए स्पीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ गया इस तरह से। अगर इसको ऑफ करना हो तो यहाँ पर देखो, यहाँ लो, ये आपका क्या हो गया, OLR।
OLR में अगर इसमें ज्यादा करंट फ्लो होता है, जब लोड बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, इसको ट्रिप करवा देता है, ये आपका ट्रिप करवा देता है यहाँ से। देखिए इस तरह से ट्रिप हो गया, और जैसे ही ऑन करिएगा फिर से ऑन हो जाएगा। इस तरह से हैंडल क्या करता है, वर्क करता है। इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के इसको क्या करता है, चिपका के रखता है। ठीक है, जब ऑफ करिएगा तो हैंडल अपने आप क्या हो जाएगा, छोड़ देगा। तो इस तरह से हम लोग इसको कनेक्शन करते हैं। ठीक है।